हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदिक ट्यूब में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये क्लास 10th की मैथ के चैप्टर 8 से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी के वीडियोस देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना है और इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू, और ये और लिखा है फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। ठीक है, तो हमें ट्रू फॉल्स बताना है और उसका रीजन भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, साइन अंडर ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फिफ्थ है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये आपका है ट्रू फॉल्स वाला है। आपको केवल कमेंट बॉक्स में ट्रू फॉल्स बताने हैं नंबर डाल करके कि फर्स्ट का ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, सेकंड का कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो आपको ये होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलो फिर अब देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन होगा। तो चलो फिर अब यहाँ पर हम जो है पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, अब जस्टिफिकेशन क्यों फॉल्स होगा। अब देखो जस्टिफिकेशन में क्या करना है कि आपको ए और बी का वैल्यू रखना है अपनी तरफ से। कुछ भी, जैसे मान लो आपने ए का वैल्यू रख दिया कितना 30 और बी का वैल्यू कितना रख दिया 60, या फिर आपने मान लो ए का वैल्यू कितना रख दिया 45 और बी का वैल्यू कितना रख दिया 45, या फिर आप चाहो तो ए का वैल्यू 0 रख दीजिए और बी का वैल्यू 90 रख दीजिए। ऐसे कोई भी वैल्यू रख करके आप चेक कर लीजिए, ए का और बी का अलग अलग वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। लेकिन ए और बी की जो वैल्यू रख रहे हैं आप, उनको सम 90 डिग्री आए। जैसे कि 30 प्लस 60 90, 45 प्लस 45 90। तो ऐसे कोई भी वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ये वाला वैल्यू रख के सॉल्व करता हूँ। सो लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन 30 प्लस साइन 60 हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3/2। अब क्या यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो आंसर है नहीं। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो जब LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ तो यहाँ पर हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिया क्या, जस्टिफिकेशन की क्यों फॉल्स हुआ। अब कोई भी वैल्यू रख के सॉल्व करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर जो सेकंड है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसका आंसर ट्रू होगा। क्यों होगा मैं बताता हूँ। देखो जैसे जस्टिफिकेशन में जैसे मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा, तो थीटा में थीटा की वैल्यू 0 जब होगी तो साइन 0 का वैल्यू कितना होगा। फिर यहाँ पर साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। फिर यहाँ पर साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। फिर यहाँ पर साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा।
तो अगर देखा जाए कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो आप देखो ये वैल्यू 0 से बढ़ करके कितना हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे इसका साइन थीटा का आंसर भी बड़ा हो रहा है। तो ये हो जाएगा ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ट्रू। ठीक है, अब सेकंड हो गया, थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये आंसर फॉल्स होगा। पहले मैं बता देता हूँ क्यों होगा, यानी इसका जस्टिफिकेशन। अब देखिए जस्टिफिकेशन में क्या होगा कि जब हम कॉस की वैल्यू राइट करते हैं, जैसे कि कॉस 0 एज कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा आपका क्या 1। फिर आप आ जाओ कॉस 30 डिग्री में, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। फिर आप आ जाओ कॉस 45 डिग्री में, जिसका वैल्यू होता है 1/√2। फिर आप आ जाओ कॉस 60 डिग्री में, जिसका वैल्यू होता है 1/2। और इसी प्रकार से आप आ जाओ कॉस 90 डिग्री में। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि पहले जब वैल्यू 0 था, जब वैल्यू 0 था तो आंसर था 1। अब जब वैल्यू 90 है तो आंसर है 0। तो वैल्यू बढ़ रहा है 0 to 90, लेकिन जो आंसर है कॉस थीटा का वो घट रहा है 1 to 0 हो रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। ये कह रहे हैं कि साइन थीटा की कोई भी वैल्यू रखें और कॉस थीटा की कोई भी वैल्यू रखें, दोनों इक्वल आएंगे। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो मैं पहले ही बता देता हूँ ये बात फॉल्स है। ऑल पर नहीं होता है, केवल 45 डिग्री पर होता है। तो पहले मैं इसका रख के एग्जाम्पल चेक करवाता हूँ आपको कि कैसे। जैसे मान लो आपने रखा है यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब मान लो आप थीटा इज इक्वल टू पुट कर रहे हो 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माने कि साइन 0, और ये हो जाएगा कॉस 0। अब आपको पता है कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो कहाँ इक्वल हुआ ये? अब इसके बाद 30 रख के दिखाता हूँ मैं आपको। तो जब हम 30 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये भी फॉल्स हो गया। अब मैं थीटा इज इक्वल टू रख के दिखाता हूँ आपको 45। तो साइन 45 कॉस 45, तो आप देखोगे साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो केवल ये कंडीशन सही है, केवल इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है? इक्वल होता है। आगे सॉल्व करूं? चलो कर देता हूं, जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 60 रखेंगे तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस का 60 का होता है 1/2। अब जो है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख के भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 90। तो देखो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो ये बराबर नहीं है ना? यहाँ भी नॉट इक्वल, यहाँ भी नॉट इक्वल। सिर्फ ये वाला केस है जिसमें वैल्यू जो है क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। और यहाँ का क्या बोला है? ऑल। तो ऑल पे तो 0 हो, मतलब ऑल पे तो इक्वल हो नहीं रहा है। तो इसलिए हमारा जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। केवल 45 डिग्री पर ये क्या होगा? इक्वल होगा साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब रीजन क्या लिखेंगे, है ना? जस्टिफिकेशन।
जस्टिफिकेशन में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओनली फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कब हो सकते हैं? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। बाकी सारी वैल्यूज पर वो इक्वल नहीं होंगे, तो आपको ये सब लिखना नहीं है, बस यही लिखना है। मैं ये मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ। तो अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है हम रख के देखते हैं। वैसे मैं पहले ही बता दूं इसका आंसर ट्रू आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो देखते हैं। जस्टिफिकेशन, अब देखिए यहाँ पर जो कॉट ए है इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं? कॉस ए अपान साइन ए। तो कॉस ए यानी कि 0, तो कॉस 0 अपान साइन 0। ठीक है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो देखिए जब आप 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर नॉट डिफाइन आएगा। नॉट डिफाइन का मतलब होता है कि जिसको आप सॉल्व करते जाएं वो समाप्त ना हो, पता नहीं कब तक जाएगा, तो वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नॉट डिफाइन, है ना, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का सिंबल ये होता है जिसे हम इनफाइनाइट भी बोलते हैं, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। क्या आंसर हो जाएगा? ट्रू। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसमें 5 क्वेश्चन थे जिनमें ट्रू फॉल्स करने थे विथ रीजन, जो हमने यहाँ पर कर दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉल्स है, सेकंड क्वेश्चन हमारा ट्रू है, थर्ड क्वेश्चन हमारा फॉल्स है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा फॉल्स है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ट्रू है। तो ये हमारे ये 5 क्वेश्चन के आंसर हो गए। आप इसको राइट डाउन कर लो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हमारा एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ मैंने जो है एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के सारे वीडियोज बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। बाकी मैं एंड स्क्रीन पर और आई के आइकन में भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर लें। साथ ही साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।